अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो आज का व्लॉग बड़ा मज़े का है। ऑडी 8 जो है उसको मैंने सेल आउट कर दिया हुआ है। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा कि गाड़ी हमारी रेडी भी हो गई है और आपके भाई ने सेल आउट भी कर दिया और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने कहा ज़रा आपको थोड़ा सा गाइड कर दें। ये रही अपनी गाड़ी। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई जी आपकी गाड़ी हम लेकर जा रहे हैं, तो आप वेट करें। भाई थैंक यू थैंक यू। तो ये देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिसकी बैक डैमेज थी, फ्रंट था, ईच एंड एवरीथिंग डैमेज थी। तो माशाल्लाह गाड़ी रेडी हो चुकी हुई है और सेल भी कर दी है हमने। बस ठीक है भाई जी, थोड़ा तो अब ऑडी को लेके रेडी करवाने के प्रोसीजर जो था वो मुझे 40 डेज़ लगे हैं। ठीक है, 40 डेज़ के अंदर मेरी गाड़ी जो है वो सेल आउट हो गई है। अब जिसको मैंने ये गाड़ी सेल की है उस भाई ने भी अपने प्रॉफिट मार्जिन रख लिया है और आगे उसके पास भी क्लाइंट है। मैंने 40 डेज़ लगा के प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट की और उसने 40 आवर्स के अंदर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर लिया। तो मेरा बिज़नेस प्लान सारा ऐसा ही है जहाँ पे आपका टाइम कम लगे और आप प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी जनरेट कर लें। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों के पास है मेरी तरफ से, जहाँ पे मेरी कंपनी, मेरी टीम गाड़ी रेडी करवाएगी और अपने क्लाइंट को इस प्राइस रेंज में गाड़ी देगी कि वो आगे सेल आउट भी कर दें तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है जो वो जनरेट हो जाए, बजाय कि वो गाड़ी लें 2 महीने वेट करें फिर जाके सेल आउट हो। तो इसमें आपके पास ये भी अच्छी ऑप्शन है कि आप रेडी टू गो गाड़ी लें, गाड़ी को आगे सेल आउट कर दें। तो खैर बाकी सारी जो डिटेल्स हैं, हमने कितने की सेल आउट की, हमें टोटल गाड़ी की कॉस्ट क्या करी, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी जी गाड़ी को आरटीए से पास करवाना था, तो बस वहीं आए हुए हैं। अभी इस गाड़ी को क्लियर करवाना है और उसके बाद क्लाइंट को ये गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। तो प्रोसेस इजी है। मेन चीज़ इसमें यही आती है कि आपकी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, कि आप गाड़ी को परचेज़ कितने का कर रहे हैं और गाड़ी मार्केट की है या नहीं है, गाड़ी की माइलेज कितनी है, गाड़ी मेन एक्सीडेंटल है, कितना एक्सीडेंटल है भी है, कोई रोला नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ों को मेक श्योर करना बड़ा ज़रूरी होता है। अभी यहाँ से आरटीए की अप्रूवल के बाद मैं आपको वो भी सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आरटीए से अप्रूवल का क्या तरीक़ाकार होता है। अभी इसको पॉलिश वॉलिश कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट गाड़ी रेडी हुई है और वैसे निकल आई। तो अब आगे जिनको सेल आउट की है वो अब खुद पॉलिश वगैरह जो भी सारी चीज़ें उन्होंने करवानी है, तो गाड़ी तो माशाल्लाह और ख़ूबसूरत निकल आएगी। क्योंकि अभी तो शोरूम की पता है आपको, हालत ये ऐसी होती है गाड़ियों की वहाँ पे। तो खैर वो इंशाल्लाह मैं आपकी मज़ीद इसमें जो डिस्कशन होगी वो भी आपको गाइड करूँगा कि क्या तरीक़ाकार होता है इनका, क्या नहीं होता। खैर आज मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ी गर्मी थी लेकिन अब बेहतर हुआ है, हल्की हल्की हवा चल रही है। पाकिस्तान में तो सुना है कि मौसम भी बहुत मज़े का है। यहाँ पे तो भाई नॉर्मल मौसम भी हो जाए तो सुकून हो जाता है यार, चलो ठीक है। बेसिकली अभी हम सजा में हैं, तो यही शोरूम था, यहीं से गाड़ी रेडी होती है और उसके बाद इसको अप्रूवल का करवा देते हैं। बेसिकली अप्रूवल जो होती है ये सेलर की ही होती है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम उनको खुद ही करवा के दे रहा था कि वो और सेटिस्फेक्शन उनकी हो जाए। यहाँ से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और उसके बाद गाड़ी सारी चेक होगी, फिर गाड़ी अप्रूव्ड होगी। तो ये सारा प्रोसेस है इधर से आरटीए का अप्रूवल का।
यहाँ पे आके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, फिर गाड़ी का आपको टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद आपकी बारी आएगी, फिर आपकी पूरी गाड़ी को बड़े एक अच्छे तरीके से स्कैन किया जाएगा, जिसमें सारी गाड़ी की चीज़ें होंगी। अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आरटीओ की तरफ से आपकी गाड़ी रिजेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपको दोबारा वो जो भी रिजेक्शंस होंगी उनको क्लियर आउट करके दोबारा आप इनके पास आएंगे, गाड़ी अप्रूव होगी। तो इसलिए यहाँ पे मोस्टली लोग इसलिए सिक्योर होते हैं कि एक्सीडेंटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी से अगर आरटीओ से अप्रूव है तो उसका मतलब है गाड़ी एलिजिबल फॉर रोड है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ख़राब है या ख़राब होने वाली है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। टायर्स का बड़ा होता है, 4 साल पुराने टायर हों तो आपको नए टायर डलवाने होते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी के ऑलरेडी टायर जो थे वो भी 2022 मॉडल थे, तो लोग उनको भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, इसमें एक और चीज़ आपने देखनी होती है कि जब आपने गाड़ी को प्रूव करवाना है तो जोन से सिटी में आपने गाड़ी को यूज़ करवाना है, आपने इनको बताना होगा कि मैंने इस जगह पे गाड़ी यूज़ करनी है। जैसे अब जिनको मैंने सेल आउट किया उन्होंने ये गाड़ी दुबई में चलानी है, तो मैं इधर आऊँगा, वो मुझसे पूछेंगे सर आपने कौन सी जगह के लिए इसको अप्रूव करवाना है, अबू धाबी के लिए, शारजा के लिए या दुबई के लिए। तो मैंने अब उन्हें दुबई में कहा। अब ये गाड़ी दुबई के लिए अप्रूव्ड हो जाएगी, उसने जस्ट इस पर नंबर लगवाना है और वो सारा जो भी इसका करना होगा वो कर लेगा। तो जी हम सारा प्रोसेस करवाने के बाद घर आ गए थे। एक्चुअली मेरा फ़ोन बंद हो गया था, मैं आगे उसकी वीडियो नहीं बना सका। अच्छा, ये कल इस ब्लॉग का सारा बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के सामने ये गाड़ी को मैंने ख़रीदा था और उसके बाद गाड़ी को रिपेयर करवाया, और ये व्लॉग था कि गाड़ी को मैंने सेल आउट कर दिया है। अब जिसको मैंने सेल आउट किया है उसको मैंने इतने मार्जिन पे गाड़ी सेल की है कि मुझे भी प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, उस बंदे को भी प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। अब जिसको मैंने सेल आउट किया है उसने आगे अपने किसी कोलीग को वो गाड़ी सेल आउट कर दी है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मुझे भी प्रॉफिटेबिलिटी मिली, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मिली 40 डेज़ के बाद। लेकिन जिसको आगे मैंने गाड़ी सेल आउट की उसने जस्ट 40 आवर्स के अंदर अपनी गाड़ी को आगे सेल कर दिया। थोड़े पैसे मुझे बच गए, थोड़े उसे बच गए। अब ये मेरी चेन है जो मैं कहता हूँ कि आप मुझसे बनी गाड़ियाँ ले सकते हैं। अपना बजट बताएं, उसके अंदर मैं और मेरी टीम आपको बेस्ट गाड़ी बताएंगे जो हमारे पास होगी। और हमारे पास गाड़ी होने का मतलब कि वो गाड़ी मार्केट की है, उस गाड़ी पे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो सकती है, वो गाड़ी रेडी टू गो है, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो अब दो चीज़ें हैं, या वो बंदा खुद गाड़ी लेता और 1.5 महीना उस पर लगाता और बाद में क्लाइंट ढूंढता, 2 महीने तक पैसे बाउंड रखता, बजाय कि उसने जस्ट मुझसे गाड़ी ली और 40 आवर्स के अंदर उसने आगे अपने किसी कोलीग को सेल आउट कर दी। अब इस प्रोसीजर में हुआ क्या, एंड यूज़र से पहले 2 लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी कमा ली। सबसे पहले मैं, सेकंड पे वो मेरा क्लाइंट, उसके बाद एंड यूज़र आएगा। तो ये मेरी चेन होती है अगर मेरे थ्रू आप कोई गाड़ी। तो खैर यही मैं आप लोगों को बोल रहा होता हूँ कि आप लोगों की वर्किंग एक बड़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होना चाहिए। तो अब आप में से कोई और लोग भी जो हों इस काम को करने में इंटरेस्टेड हों और जो कहें कि शाफे भाई हम डायरेक्ट आपसे गाड़ी उठाते हैं, ये हमारा बजट है, तो मेरी टीम उसको उनके बजट के अकॉर्डिंग गाड़ी प्रोवाइड करेगी, जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट बाउंड नहीं होगी 1 से 2 महीने तक। जस्ट गाड़ी उनको डायरेक्ट रेडी टू गो मिल जाएगी और इस मार्जिन पे मिलेगी कि वो एटलीस्ट 10,000 तक उस पर प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उनकी मार्केटिंग पे। अब इसमें ज़्यादा आपका रिस्क फैक्टर जो है वो फ्री है, आप पे कोई रिस्क नहीं है, आपने जस्ट गाड़ी आगे सेल आउट करनी है और अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेके चले जाना है। तो खैर वो कल गाड़ी मैंने आरटीओ से अप्रूव करवानी थी, वो मैंने सारी करवा लिया। 2 डेज़ तक क्लाइंट उसको रिसीव कर लेगा। पेमेंट हमारी हो गई हुई है, अब जस्ट उसने 1-2 चीज़ें हैं जो 2 डेज़ उसे लगेंगे, उसके मीनवाइल वो गाड़ी को ले जाएगा। अब ये सारा आपको बताने का मकसद ये था कि आपका भाई जो आपको गाइड कर रहा होता है वो प्रॉपर कर रहा होता है। ये हम कोई मुफ्त की वीडियो नहीं बना रहे होते कि थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम ले लें और इतने पैसे लगाएं और ऐसे कर दें। तो हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। अब जो मैं 40 आवर्स कह रहा हूँ कि उसने सेल आउट कर लिया, वो अब ज़रूरी नहीं है कि 40 घंटे में ही आपसे भी सेल हो जाए। हो सकता है आप 10 दिन ले लें, 20 दिन ले लें, लेकिन वो डिपेंड करता है ना, ये बिज़नेस है और बिज़नेस में कोई एक कमिटमेंट नहीं होती कि इतने दिन में ये प्रॉफिट आ गया और ये आ गया। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन कोई भी बिज़नेस करने से पहले एटलीस्ट हम अपनी वर्किंग अच्छी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए, और पहली दफ़ा हम कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा सेफ साइड रह के किया जाए। तो उसके लिए आप लोगों में से जो एज अ
इन्वेस्टर आना चाहते हैं, हमारी टीम वो भी उनको एक प्लान प्रोवाइड करती है जहाँ पे वो उनकी इन्वेस्टमेंट और हमारी टीम की वर्किंग होगी और प्रॉफिटेबिलिटी 50-50 होगा। सेकंड ऑप्शन ये प्रोवाइड करते हैं कि आप हमसे अपने बजट बनाएं और रेडी टू गो गाड़ी ले जाएं, जिसको आप जस्ट सेल आउट करें और आप अपना एक मार्जिन उसमें से आउट करें और नेक्स्ट रोलिंग पे आ जाएं। तीसरी चीज़, कोई लोग हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, वो चाह रहे हैं कि मैंने अगले महीने तक गाड़ी लेनी है और ये गाड़ी लेनी है और इस बजट में लेनी है। तो मेरी टीम एक और चीज़ उनको प्रोवाइड करती है कि उनको उनके बजट में गाड़ी दिखाती है, वो सिलेक्ट करते हैं, तो क्लाइंट से पेमेंट नहीं आती, क्लाइंट जस्ट टोकन करता है। मेरी टीम उस गाड़ी को लेके रेडी करवा के जब वो रेडी हो जाती है क्लाइंट से कांटेक्ट कर लेती है, आपकी गाड़ी रेडी, क्लाइंट आता है, पेमेंट करता है और अपनी गाड़ी ले जाता है। इससे क्या होता है कि वो क्लाइंट ने अगर सोचा हुआ कि मैं अपनी एक्सीडेंटल गाड़ी लेके उसे डेली ड्रिवन करूँगा, तो वो अगर मार्केट से लेगा तो उसको तो एंड यूज़र वाली प्राइस मिलेगी, अगर खुद बनाने लगेगा तो 2 महीने लग जाएंगे। इससे होता ये है कि उसको पता चल जाता है कि यार ये इनकी कंपनी मेरे लिए गाड़ी को रेडी करवा लेगी और इस बजट में मेरी गाड़ी रेडी हो जाएगी, जो कि होलसेल प्राइस पे होगी। जब गाड़ी बनेगी तब वो अपनी अमाउंट को पे करेगा और गाड़ी ले जाएगा। तो खैर इसमें मल्टीपल चीज़ें आपका भाई जो प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें से आप लोगों को किसी भी तरह से आप लोग इंटरेस्टेड हों, जैसे कि मेरी कुछ कंटेनर में 4 गाड़ियाँ आई थी, वो सेल आउट होगी। एक रेगुलर आई थी जो मैंने यहाँ से पिकअप की थी, वो सेल आउट होगी। पीछे एक बेंटली अभी मेरे पास जो ब्लैक वाली है वो रहती है, उसका भी 7-8 दिन का काम है। तो उसमें भी कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अच्छी प्राइस में वो गाड़ी दूंगा जिसमें आप प्रॉफिट मार्जिन को अच्छा रख के सेल आउट आगे कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मेरी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। अब मेरी प्रेफरेंस वही होती है कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों, प्रॉपर जो काम करना चाह रहे हों, मैं उनको गाड़ियाँ वो प्रोवाइड करूँ जो उसमें प्रॉफिट मार्जिन। ऑब्वियसली आप लोग भी अगर मेरे साथ बिजनेस करेंगे तो आप लोग तब करेंगे जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ रही होगी। एक दफ़ा आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम मुझे आप लोगों को गाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यार ये बिज़नेस बेस्ट है और हम इसके साथ मिलकर करना चाह रहे हैं, जहाँ से हम रिस्क फ्री होकर इस काम को कर सकें। तो खैर ये सारी वीडियो थी, और कोई चीज़ पूछनी हो किसी तरह से आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं भाई आप जवाब नहीं दे रहे होते। जवाब का ये होता है कि ब्रो जब भी हम बिज़नेस से रिलेटेड किसी को कोई मैसेज करते हैं तो हम प्रॉपर एक मैसेज करते हैं जिसमें हम सारी डिटेल्स उसको भेज रहे होते हैं। मैसेज करने का ये तरीका नहीं होता कि आप, अब कुछ लोग ईमेल्स पे भी हेलो करके मैसेज कर रहे होते हैं, फिर हाय, मतलब प्रॉपर एक अपना प्लान बताते हैं, हमारा ये प्लान है, हम बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, ये हमारा बजट है, हम इस तरह से करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, जो भी है कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, ताकि जब कोई नेक्स्ट आपकी मेल या उस मैसेज को पढ़े तो आपको प्रॉपर जवाब दे सके। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अभी बहुत मज़े की वीडियोस आगे आ रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने एक लैम्बोर्गिनी आपके भाई ने उठाई है, तो बस अब उसका व्लॉग भी आएगा। तो मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।